दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दतिया उपचुनाव में महाराजा की प्रतिज्ञा को लेकर खबर है और बीजेपी की हार के बाद फिर चर्चा में गोविंद देव का वादा। दतिया महाराज गोविंद देव ने दोहराया अपना संकल्प, सिर के बाल जरूर कटवाऊंगा, गोविंद देव की तरफ से कहा गया। गोविंद देव ने कहा था बीजेपी हार गई तो मुंडन करवाऊंगा। दतिया उपचुनाव को लेकर ये जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी की हार और फिर चर्चा में गोविंद देव का वादा। दतिया उपचुनाव में महाराजा की प्रतिज्ञा को लेकर यह खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही गोविंद देव ने दोहराया अपना संकल्प महाराजा की प्रतिज्ञा को लेकर और कहा कि सिर के बाल जरूर कटवाऊंगा, गोविंद देव की तरफ से यह कहा गया। दतिया उपचुनाव में महाराजा की प्रतिज्ञा को लेकर खबर आपको बता रहे हैं, जहां उपचुनाव में महाराजा की प्रतिज्ञा को लेकर ये खबर। इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता रवि रायकुमार जुड़ चुके हैं। रवि, दतिया उपचुनाव में महाराजा की प्रतिज्ञा को लेकर काफी चर्चा हो रही है, जहां बीजेपी की हार के बाद फिर से चर्चा में गोविंद देव का ये वादा सामने आया है, जिसमें सिर के बाल जरूर कटवाऊंगा, गोविंद देव की तरफ से कहा गया। तो ऐसे में क्या कुछ वजह रही बीजेपी की हार तो मुंडन, क्या कुछ ये संकल्प है? बिल्कुल, देखिए आपको है पता था कि उपचुनाव से पहले ही महाराज गोविंद देव ने एक वचन दिया था कि भाजपा भारी बहुमत से प्रचंड जीत हासिल करेगी, लेकिन अगर हारी तो वो अपना मुंडन करवा लेंगे। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि हम इस वचन पे वचनबद्ध है और हम वचनबद्ध के बाद भी अपना सर मुंडवाएंगे। इसी कुल के काफी वो चर्चाओं में रहे उपचुनाव में। और आज हमारे साथ महाराज गोविंद देव भी हैं, हम उनसे ही पूछ लेते हैं कि महाराज जो वचन आपने दिया था, क्या वो वचनबद्ध उस वचनबद्ध पे कायम रहेंगे? देखिए, वचन पे तो हम क्षत्रिय हैं, सदैव कायम रहते हैं। हमने तो सर मुड़वाए हैं, वचन तो ये छोटी सी बात है, उस पर तो सदैव कायम है ही है। परंतु सच्चाई ये है कि हम लोग हारे नहीं है, हम लोग जीते। आप मार्जिन देखिए ना, जनादेश हमें मिला है, लोगों ने खूब वोट दिया है, पिछली बार से ज्यादा वोट लेके गए हैं जो कांग्रेस को पिछली बार मिला था। सीट कांग्रेस की थी, गड्ढे में वो है, हम नहीं है। हम तो महाराणा प्रताप जैसे हारे हैं, हल्दी घाटी का युद्ध, लेकिन उससे कई द्वार खुलेंगे और कई किले जीतेंगे हम इसके बाद। राजाओं तो वचन के पाबंद होते हैं, और जिस तरह से आपने वचन दिया हुआ तो वो वचन कब निभाने वाले हैं? मैंने आप लोगों से कहा इसी महीने में परम सत्य है, और जो वचन है उस पर कायम हूँ, आज भी कायम हूँ। और फिर कहता हूँ कि हम लोग तो वचन निभाने वाले हैं ही हैं, लेकिन सामने वाले जो हैं घनश्याम सिंह जी, उनने भी एक वचन दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो अपशब्द भाषा बोल के उन्होंने कहा था कि वो वचन नहीं निभाएंगे। तो उनसे भी आप पूछिएगा कि अगर हम वचन निभाते हैं तो फिर वो क्या करेंगे और क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। ठीक है कि आपने वचन दिया था, खासतौर से क्षत्रिय समाज में जो पिछड़ा भाग हुआ है भाजपा को लेकर, क्या लगता है आपका भीतर का हुआ क्षत्रिय समाज में? उसके बाद आपका बजट निभाने पे आप मजबूर है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमें जनादेश मिला है, हमें खूब वोट मिले हैं और पहले से ज्यादा मिले हैं। हम क्यों निराशा में जिए? हम उत्साह उमंग में जी रहे हैं और भविष्य की चुनौती को स्वीकार कर रहे हो। 2028 में प्रचंड बहुमत से आएंगे दतिया में, देखिए आप, विकास की लहर आएगी और मुख्य धारा से लोग फिर से जुड़ेंगे। हमारा जगह जो कुंवर साहब है कांग्रेस प्रत्याशी, तो कहते हैं कि वो अपना बजट निभाते नहीं है और बेवजह की बातें करते हैं। देखिए, उनसे पूछिए कि आज वो अकेले क्यों हैं, क्यों उनकी चाची उनके विरोध में आई, क्यों उनके भाई उनके विरोध में आए, क्यों उनका पूरा परिवार उनके विरोध में आया। ये उन्हें विचार करना चाहिए। क्यों प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्षत्रिय समाज के उनके विरोध में स्टेटमेंट दिया, क्यों करनी सेना के जिलाध्यक्ष ने उनके विरोध में स्टेटमेंट दिया। ये उन्हें इस चीज का चिंतन मंथन करना चाहिए कि पूरा परिवार समाज के लोग उनके विरोध में क्यों हैं और इतने कम मार्जिन से जीते हो आप तो 20-20, 25-25 हजार की बातें कर रहे थे। क्या हुआ? आप अपने गलेबान में झांक के देखिए आदरणीय घनश्याम सिंह जी, और आप कितनी गंदी भाषा का चयन करते हैं, आप अपने लोगों से कितनी गंदी भाषा का प्रयोग कराते हैं। तो आपका चाल चरित्र चेहरा आज दतिया ने जान लिया है, जो आप छुपाए हुए थे। और आप सबसे बड़ी बात देखिए आपकी, आज उन्होंने जो अपनी ही पार्टी में
इतने सीनियर व्यक्ति को जिसने ठीक है, कांग्रेस रवि की उनसे नींव ये रखी पूछने में। की कोशिश कीजिए कि गोविंद देव ने कहा था कि बीजेपी हारे तो मुंडन करवाएंगे, तो कब वो अपना मुंडन करवाने के लिए तैयार हैं? ये घनश्याम सिंह की पार्टी है। अच्छा, जो दिग्विजय आपने- सिंह उनके अच्छा, जो आपने रिश्तेदार बचत हैं। दिया था, जो बचत दिया था, दिग्विजय सिंह उनके रिश्तेदार हैं, प्रियव्रत उनके रिश्तेदार हैं। पूरा परिवार खेल रहे हैं। वो यहाँ के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। किसी भी नेता को टिकट नहीं मिलने वाला है, देख लीजिएगा। सब सिर्फ दिग्विजय सिंह और प्रियव्रत जी आएंगे और कहेंगे नहीं, अगली बार हम आपका ध्यान अच्छा, जो रखेंगे। आपने वचन तो दिया था, लेकिन वो वचन अब कब निभाने वाले हैं, कहाँ निभाने वाले हैं? मैं धर्मपरायण व्यक्ति हूँ। मैं हर कार्य धर्म के लिए करता हूँ, हिंदू हूँ, तो ऑफकोर्स मैं अपनी मर्यादा में अपनी संस्कृति के ही हिसाब से निभाऊंगा और किसी चीज में। तो आपने देखा कि किस तरह से महाराज गोविंद देव ने कहा कि मैं बहुत ही जल्द किसी तीर्थ में जाकर अपने वचन का पालन करूंगा। ठीक है रवि, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।